Dear friends, handwriting reveals character. Neat, legible handwriting suggests a clear mind, determination of excellence, strong work ethic, and academic success. दोस्तों नमस्कार, मैं विनीता एन एकेडमिशियन एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोच हमेशा आपके साथ छोटी छोटी बातें शेयर कर रही होती हूँ जहाँ मुझे लगता है कि वी नीड टू शेयर विथ ईच अदर एंड वी कैन बी बेनिफिटेड एज आई एम इन टीचिंग प्रोफेशन फॉर लास्ट 16 ईयर्स। तो मेजरली मेरा एरिया ऑफ कंसर्न छोटे बच्चे ही होते हैं, छोटे बच्चे या यंग यूथ। सो फ्रेंड्स, आज मेरा टॉपिक है बच्चों की राइटिंग कैसे सुधारें। जनरली हर जगह मैक्सिमम बच्चों को ये रिमार्क्स मिला होता है इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग, बट हाउ ये कोई नहीं बताता, राइट। तो आज मैं आपके साथ बात करने जा रही हूँ कि बच्चों की राइटिंग को हम इम्प्रूव कैसे करें। तो सबसे पहले हमें इसके पीछे का साइंस समझना होगा। व्हाट इज द साइंस बिहाइंड दिस। फ्रेंड्स, बच्चों की राइटिंग में जो प्रॉब्लम्स मैंने ऑब्जर्व किया है वो जनरली होता है अक्षरों का छोटा बड़ा होना, बच्चों का लिखने का मन नहीं करना, ओवर राइट करना, हर बात पे ये कहना कि आप मुझसे पूछ लो मैं लिखूंगा नहीं। तो इन सब के पीछे जो साइंस है वो ये है कि फ्रेंड्स, यहाँ मैं एक बात आपको कहना चाहूँगी कि बाय यूजिंग NLP we will be able to improve confidence, we will be able to enhance the personality of a child, we will be able to help him to be a bit good communicator, good creative writer. तो जब हम बात करते हैं लिखने के पीछे के साइंस को समझने की, तो वो ये है कि कई बार क्या होता है कि हमारे ब्रेन में जो डेटा है वो प्रॉपरली फिल्ड नहीं है। अगर हमारे ब्रेन में जो डेटा है वो सही आंसर है तो वी विल बी एबल टू राइट नीटली, एंड इफ द डेटा इज नॉट इवन देन वी विल ऑल्सो नॉट एबल टू राइट प्रॉपरली। इट विल रिफ्लेक्ट फ्रॉम योर हैंड राइटिंग। सेकेंड थिंग, मे बी हमारा जो फाइन मोटर स्किल्स है दैट विल नॉट वर्क प्रॉपरली, हमारे फिंगर्स में वो स्ट्रेंथ नहीं है। एंड थर्ड, your coordination between your brain and your hand. So dear friends, let's talk about how we can help the students to solve their problems. Instead of saying them again and again, write neatly, ये लिखना नहीं चाहता है और improve your handwriting, we should help your child how to improve their handwriting. So मैं बात करती हूँ सबसे पहले आपको कि बच्चे का जो है फॉर्मेशंस, हमेशा ही राइटिंग्स में हम 3-4 प्रॉब्लम फेस करते हैं और राइटिंग का बेसिक जो है वो हमेशा ही स्लीपिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन एंड कर्व से शुरू होता है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट मेक देम क्लियर। स्लीपिंग लाइन डाउन टू अप, स्लांटिंग लाइन डाउन टू अप और अप टू डाउन, एंड कर्व्स बैकवर्ड कर्व एंड फॉरवर्ड कर्व। दीज आर द बेसिक थिंग to improve your handwriting, to write neatly. So first of all, give them maximum practice of these things. After that, when it comes to brain, and let's talk about finger strength. Whenever your child is sitting and watching television or whenever you get time, please ask them to do few finger exercises or give them something so that their hand movement what will help them to strengthen their muscles, finger muscles. So जब हमारे हैंड में स्ट्रेंथ होगा तब शायद आपका बच्चा ये बहाना नहीं करेगा कि मेरा लिखने का मन नहीं है, मैं लिखना नहीं चाह रहा हूँ, आप मुझसे ओरल पूछ लो। थर्ड थिंग, ब्रेन एंड हैंड कोऑर्डिनेशन। फ्रेंड्स, अगर हमारे ब्रेन में डेटा है भी फुलफिल्ड है और अगर हम वी आर नॉट एबल टू राइट, तो हियर वी कैन से दैट हमारा ब्रेन और हैंड का जो कोऑर्डिनेशन है वो सही नहीं है। तो इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग स्टेटमेंट कि इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग एंड फोकसिंग ऑन हिज बैड हैंड राइटिंग, प्लीज हेल्प हिम, ask him to do many exercises so that he will be able to improve his handwriting. बच्चों को बार बार ये एहसास न कराएं कि राइटिंग बुरी है, उनको ऐसे एक्सरसाइजेस कराएं, ऑटोमेटिकली आपको और बच्चे को दोनों को वहाँ इम्प्रूवमेंट नजर आए। तो माय सजेशन इज कि मेक योर चाइल्ड लर्न
इधर म्यूजिकल एक्टिविटी, सितार, तबला, गिटार, जहाँ उनके ब्रेन में जो रिदम आ रहा है दे कैन परफॉर्म देयर इमीडिएटली। तो इसको हम ब्रेन एंड हैंड का कोऑर्डिनेशन कह सकते हैं। If your child is hyperactive and if your child is not ready to sit at home and learn these activities, teach them to play volleyball, football, basketball, जहाँ वो इमीडिएट उनके ब्रेन में जो बात आ रही है उसको वो इमीडिएट परफॉर्म कर पाए, तो इट विल हेल्प देम इम्प्रूव देयर ब्रेन एंड हैंड कोऑर्डिनेशन। Next step, definitely you will see improvement. Next step, what I have thought, rubber technique. Like this is the pen or pencil. Tell your child to hold it. Grip should be here, and it should be strong grip. This is the middle part. It should be between your hand, right? So what is the rubber technique? What I have found. ऐसे हम रबर लगा के एक पेन या पेंसिल में रखेंगे. Ask your child to hold it, and then ask him to write like this. Fine. It will help to hold the pencil in this way so that the middle part should come in between your thumb and your first finger. Fine. And the arm, left hand arm should be on here, and notebook should be like little bit tilted, and then ask him to write. I think rubber technique is very helpful. I liked it very much, so I thought to share with you. Please use this rubber technique with your child. Your child to learn new things. Help your child to improve whatever the shortcomings are there. Writing एक दिन की बात नहीं है, रातों रात कोई change नहीं आता है. So teach your child, help your child, guide your child. I think it's important to teach children handwriting because of all the research behind its positive correlation with brain development. How can we not teach our students a skill designed to engage their brain to learn?